बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो बड़े क्रूशल किस्म के सवालात हैं और एक सादिया को कहते हैं, सर शादी की पहली रात शौहर की बहन अगर कमरे में आकर सो जाए और शौहर जब कमरे में आए तो उसको देखकर वापस चला जाए और फिर वापस ना आए तो क्या करना चाहिए और ऐसी बहन के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। मेरे बच्चे, ये कॉमन सेंस का मसला है। कुछ जगहों पे ये काम बहन भाई के बच्चों से लिया जाता है, कुछ जगह ये काम बहनें खुद करती हैं। कहीं कहीं माएँ भी आड़ी तिरछी होकर लेट जाती हैं, हाय अपनी धीरे को लाके बैठे सी। लेकिन इनफैक्ट अगर ज़रा सी रिसर्च करें, तहकीक करें, जस्तजू करें तो इन सब के पीछे कुछ और निकलता है। अभी पिछले दिन एक शादी एक बच्ची की हुई और जो ही वो घर पहुंचे तो सास ने आके कहा, नी एडी की जान ने नमोनी और एडा पारा सूट पाया है आज। और वो इतना खूबसूरत सूट था, बड़ा भारी सूट था। ज़ाहिर लड़की ने बड़ी आस से उम्मीद से सिलवाया था, बनाया था। तो सास ने न सिर्फ जबरन वो सूट उतरवाया बल्कि दो तीन लड़कियों को बुला के कहा, बेचारी वाल किडे जोर न बने हैं, खोलो नहीं खोलो। अच्छा, वो एक दो दफा उसने हल्का सा रेजिस्ट किया और फिर उन्होंने सारा जेवर उतार के, ज़ाहिर है वो पार्लर वाली ने जिस तौर पे बालों को गूंदा हुआ था, खूबसूरत बनाया हुआ था, दुपट्टे उसके अंदर वो पिनों से एडजस्ट किए होते, करीबन आधा घंटा लगा के उन्होंने सब कुछ पद्धर कर दिया और पद्धर करके चली गई। और मियाँ साहब जब कमरे में तशरीफ लाए, उन्होंने अपनी उजड़ी हुई बीवी को देखा तो वो देखकर वहां से वापस हो गए। और जब मुझे बच्ची ने बताया तब एक हफ्ता हो चुका था और वो कमरे में नहीं आ रहा था। ही डिड माइंड, उसे करना चाहिए था। इससे पहले इस मौजू पे मैंने बच्चियों को बहुत प्यार से, दलील से भी समझाया, ये दिन आपका है, आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। आप इसकी हिफाजत नहीं करोगे तो रोओगे, जैसे कि बच्चियां रोती हैं। सो आपकी नंद आके आपके पांव पड़ जाए, आपकी सास आके जबरन कहे कि कपड़े उतारो, तो आप कहें जी मैं उतारती हूं और कमरा अंदर से बंद कर ले, वो हमला टाल दे। किसी ससुराली के कहने पे ना जेवर उतारना है, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, ना कपड़े उतारने हैं, ना बाल खोलने हैं। ये किसके लिए आप सजे थे? वो बरातियों के लिए। आप सजे थे अपने दूल्हे के लिए, तो दूल्हे का हक है वो आए, वो रात को 12 बजे आए, 11 बजे आए, 1 बजे आए, वो आपको देखे, आपसे बात करे, आपको शादी का तोहफा दे। तोहफा देने के बाद वो आपको इजाजत दे कि अब तुम कपड़े बदल लो। जो अच्छे दूल्हे हैं वो पूछते हैं कि यहां बदलोगे तो मैं बाहर चला जाता हूं, वॉशरूम जाके बदलना है तो फिर मैं बैठता हूं, तुम वॉशरूम बदलो, बाद में मैं बदल लेता हूं। हर दूल्हे में कर्टसी होती है, उसकी जिंदगी का भी एक खूबसूरत दिन होता है। लेकिन ये जो बेड पे आके किसी बहन को सुला देना, कुछ देर तो आप उसको इजाजत दें और फिर आप उससे कहिए कि बेटा तुम जरा बाहर जाओ, मैंने कपड़े ठीक करने, और उसको ये कीजिए। ये नहीं करोगे, अच्छा अगर किसी बहन का या भाई का बच्चा, भतीजा, भांजा वो लेटा हुआ है तो फिर किसी बड़े से कहिए कि इसको ले जाइए, मैंने कपड़े बदलने, मैंने इजी होना। इजी होने का मतलब ये है कि अभी वो तो नहीं आया तो आप पे सजा तो नहीं है ना कि आप कुर्सी पे बैठे रहें। उस लेटे हुए को आप उठाइए और कह कि मैंने जरा बैठना, तुम अब जाके अपने कमरे में लेटो, और अभी तुम्हारे भैया ने आना है, तुम्हारे मामू ने आना, चाचा ने आना, तो अब आप जाइए, ये उनका वक्त है। ये ना तो शर्माने की बात है, ना डरने की बात है, ना सहमने की बात है। चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, देवरानी हो, जेठानी हो, नंद हो, जब जैसे जैसे काम आता है, करीब आता है, तो मुस्कुरा कहना चाहिए कि अब हमारा वक्त शुरू होने वाला है, अब आप अपने अपने कमरों में जाइए। और फिर इंशाल्लाह सुबह नाश्ते पे मिलते हैं और उनसे कहिए कि आपको वो गर्म दूध दे के जाएं, आपको कोई ड्राई फ्रूट दे के जाएं। कहने में क्या तकलीफ है, क्या हर्ज है, या अपने घर से लेके जाएं, या उनसे मंगवाइए। इसी तौर पे फ्रेश फ्रूट की टोकरी मंगवाइए। अगर वो आपके कमरे में लेट सकते हैं तो चीज़ें आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन
पहले ये होता था कि लड़के माइंड नहीं करते थे, अब लड़के माइंड करते हैं। वो कपड़े बदलने को भी माइंड करते हैं, आपके डेज उन दिनों में है उस पर भी माइंड करते हैं। हर वो चीज़ जो उनकी खुशी में हायल होती है या उन्हें लगता है कि उन्होंने बेवकूफ़ी की और मेरी केयर नहीं की, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो उस पर वो माइंड तो करेंगे। जिमिला कहते हैं सर आपकी बातों में बहुत सच होता है, मैं आपको बहुत दुआएं देती हूँ, मेरे बच्चे बहुत शुक्रिया। और सर आप बहुत अच्छा बात करते हैं, आप हमें वो बातें समझाते हैं, आप बहुत मुखलस ट्रेनर हैं, आप हमारे अजीम मोहसन हैं। और सर आपकी बातों में ये का टेक्नी वकार, सर जी आपकी बात ठीक है, काफ़ी सारी औरतों को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, हराम या हलाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे जिसको फ़र्क नहीं पड़ता उसकी नस्ल को फ़र्क पड़ता, बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह के मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए, कभी भी अपने मियाँ को हराम की तरफ इजाज़त ना दें। अच्छा जी, मिस इरफान ने कहा है कि सर मेरे हाथ पे और चेहरे पे प्रॉब्लम है, उस पे आ गए हुए हैं रिंकल्स, उसका क्या करें? मेरे बच्चे, जिस लड़की के यहाँ पे रिंकल्स हों, यहाँ पे रिंकल्स हों, यहाँ पे रिंकल्स हों, तो चंद साल पहले पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने सीरम का नाम सुना। इससे पहले मैंने तो पाकिस्तान में सीरम का नाम कभी नहीं सुना था, ऑयल तो होता था। डॉक्टर साहब ने पहली दफ़ा ये ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम बनाया था, और ये बनता है टेलर्ड, यानी जब आप उन्हें फ़ोन करते हैं तो आपकी उम्र, वज़न, कद पूछने के बाद फिर आपका वो बनता है सीरम, और ये इस तरह का होता है। फिर आप ये यहाँ पे लगाते हैं, इस जगह, इस जगह, इस जगह, और लगाने के बाद फिर आप धीरे धीरे अपनी इन उंगलियों की पोरों से उसकी टैपिंग करते हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा रिंकल्स हैं तो उसका फिर तरीका ये होता है कि आप ये मंगवाते हैं आइस रोलर या जेड रोलर। जो जेड रोलर है, जहाँ भी आपने वो सीरम लगाया होगा आप उस पर लगाएंगे। आप सोचिए कि ये ऐसा खूबसूरत है, इसके अंदर पता नहीं क्या छोटे छोटे वो हैं, जैसे बच्चियाँ नहीं खाती होती, वो जो भला सा सुरख मुख्तलिफ तरह के पानी से बने हुए होते हैं। तो इसको फ्रिज में रखना होता है। फ्रिज में रखने के बाद जब आप निकालते हैं तो फिर आप यहाँ से धीरे धीरे इधर को ऊपर को करना है, ऊपर से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, जहाँ जहाँ भी है। गर्दन पे है तो गर्दन पे करें, उस पे है। तो एक तो ये साथ मंगवाएंगे आइस रोलर या जेड रोलर। जेड रोलर छोटा होता है, वो चेहरे के माथे के झुर्रियों के लिए होता है, और ये बहुत ही शानदार है। 0300-041-9942 पाकिस्तान हर्बल का ये नंबर है, आप उनसे मंगवाइए। इस पर पूरा तरीका भी लिखा हुआ होता है इस्तेमाल करने का, साथ आपका नाम, आपका प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग, एक एक चीज़ उस पर साथ लिखी होती है। अच्छा, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो बहुत शानदार है, वो है मिरेकल टोनर। ये टोन के लिए है, आपकी टोन अगर चेहरे की सेट करने के लिए, तो ये भी यहाँ से कहीं खुलता है, मैं देखता हूँ किधर से खुल रहा है। ओके, और इसका भी ड्रॉपर है, और ये टोनर आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आपकी टोन सेट हो जाती है। अपनी चेहरे का, बाजुओं का, आँखों का जितना आप ख्याल करोगे, इनफैक्ट किसी और को फ़ायदा हो ना हो, वैसे तो आपका जो प्यारे मियाँ है, आपके घर वाले, उनको अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती है जिस्म की, चेहरे की, वो हमको अच्छी लगती है। हमको मतलब जिसका अपना जिस्म होता है, और अल्लाह ने जिस्म अच्छा दिया, खूबसूरत दिया, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। मेरा रब खुद जमील है, खूबसूरत है, तो जमाल की वो उसने पैदा भी किया, उसकी हिफाजत करने के तरीके वही बताता है। ये जितनी दुनिया में चीज़ें पैदा की हैं ऑर्गेनिक, सारी उसी ने पैदा की है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।